क्राइस्ट लव इंडिया चैनल देखने के लिए और परमेश्वर के पवित्र वचनों को सुनने के लिए मैं आपका स्वागत करता हूं। परमेश्वर के पवित्र वचनों को सुनने के लिए परमेश्वर आपका आशीष दे और परमेश्वर की दया आपके परिवारों पर लगातार बनी रहे। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जीवित नाम में आपको जय मसीह की। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं विश्वास के विषय में। सवाल यह है कि विश्वास क्या है, और पवित्र बाइबल के अलग अलग भागों से, अलग अलग पुस्तकों से, अलग अलग अध्यायों से, अलग अलग आयतों से अपने पिछले कई संदेशों में मैंने ये समझाने का प्रयास किया है कि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का, निश्चय अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास ये नहीं है कि जो कुछ मुझे दिखता मैं उसके विषय में कहता हूं कि ये है, पर विश्वास ये है कि जो मुझे नहीं दिखता उसके बारे में मानो मैं ऐसे बोलता हूं जैसे कि मैं उसे देखता हूं कि ये है। हालेलुया। बाइबल से अलग अलग परमेश्वर के भक्तों के जीवन के विषय में और अलग अलग परमेश्वर के सेवकों की गवाहियों से ये समझाने का मैंने प्रयास किया अपने संदेशों में कि विश्वास क्या है। विश्वास बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। विश्वास बहुत ही रोमांचकारी विषय है, अद्भुत विषय है। विश्वास शब्द कहना जितना आसान है, विश्वास में पहुंचना, विश्वास में उतरना, विश्वास को प्राप्त करना उतना ही कठिन है। सुप्रियो, आज फिर इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय की 32 आयत से लेकर लगभग 39 आयत तक जो वचन लिखे, इन वचनों को पढ़ूंगा, इन वचनों पर थोड़ा ध्यान दूंगा और आप ध्यान पूर्वक इन वचनों को पढ़ें, इन वचनों को सुनें और समझने का प्रयास करें। लिखा है, अब और क्या कहूं, अब समय नहीं रहा कि भविष्यवक्ताओं का वर्णन करूं। इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद किए। हालेलुया। विश्वास ही से इन्होंने राज्य जीत लिए। विश्वास ही से प्राचीनों ने धर्म के काम किए। विश्वास ही से उन्होंने वे वस्तुएं प्राप्त की जिनकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने उनसे की थी। विश्वास ही से भक्तों ने सिंहों के मुंह बंद कर दिए। जब ये वर्णन आता कि विश्वास ही से भक्तों ने सिंहों के मुंह बंद कर दिए, तो आप दानियेल नाम के परमेश्वर के बेटे को, परमेश्वर के सेवक को स्मरण कीजिए। बाइबल में दानियेल नाम की पुस्तक है। एक दानियेल नाम के परमेश्वर के नबी, परमेश्वर के सेवक हुए। वे परमेश्वर से डरते थे, लगातार परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना में उपस्थित रहते थे। और ऐसा हुआ कि शत्रुओं को यह अच्छा न लगा कि दानियेल परमेश्वर से प्रार्थना करे, जीवते परमेश्वर की भक्ति में लौलीन रहे। इसलिए उन्होंने दानियेल को मरवा डालने का षड्यंत्र रचा और उस षड्यंत्र के तहत दानियेल को दंड दिया गया भूखे शेरों की मांग में डालने का। और जब दानियेल को ये कहा गया, बताया गया कि तू जो अपने परमेश्वर की आराधना करता ये छोड़ दे, तो उसने अपने शत्रुओं की बात न मानी। वो परमेश्वर पर विश्वास करता रहा। राजा के सामने उसे प्रस्तुत किया गया, पर वो ना डरा, ना घबराया, विश्वास ही में बना रहा। जब उसे कहा गया कि तुझे भूखे शेरों की मांग में डाल दिया जाएगा, तू इनकार करके अब से यहोवा परमेश्वर की आराधना
न करेगा, उससे प्रार्थना न करेगा, तब भी दानियल विश्वास में बना रहा और उसने राजा के आदेश और शत्रुओं की षड्यंत्र की कोई परवाह नहीं की। दानियल ने कहा, मेरा परमेश्वर मुझे बचाएगा, मेरा परमेश्वर मुझे छुड़ाएगा। दानियल को भूखे शेरों की मांग में डाल दिया गया, लेकिन प्रियो, विश्वास ही से शेरों ने दानियल को नहीं छुआ। विश्वास ही से भूखे शेरों की मांग में दानियल सुरक्षित रहा। विश्वास ही से साक्षात प्रभु यीशु मसीह दानियल को बचाने के लिए शेरों की मांग में उतर आए। ओ हालेलुया! परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की प्रशंसा हो, परमेश्वर की बड़ाई हो। ओ हालेलुया! 34वीं आयत में लिखा है, विश्वास ही से उन्होंने आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार भगाया। जी हां, परमेश्वर के सेवकों ने विश्वास ही से जलती हुई ज्वाला को ठंडा कर दिया। दानियल की पुस्तक में, पवित्र बाइबल में सद्रक, मेशक, अबेदनगो नाम के 3 परमेश्वर के भक्तों का जिक्र है और शत्रुओं ने उन्हें परमेश्वर पर विश्वास करने से रोकने के लिए एक षड्यंत्र रचा। षड्यंत्र के तहत राजा को उकसाया गया कि राजा की एक मूर्ति बनाई जाए और ये कहा गया कि सब लोग मूर्ति को दंडवत करें और जो दंडवत न करें वो दहकते हुए आग के भट्टे में डाल दिए जाएं। और ऐसा ही हुआ। राजा के आदेश से राजा की शक्ल सूरत में एक मूरत बनाई गई और नियत समय पर सब लोगों ने, जितने राजा के राज्य में जगह जगह रहते थे, इकट्ठे होकर उस मूरत को दंडवत किया। लेकिन शत्रुओं ने देखा कि शद्रक, मेशक, अबेदनगो उस मूरत को दंडवत करने के लिए नहीं आए हैं। तब राजा से शत्रुओं ने चुगली खाई और कहा, राजा, शद्रक, मेशक, अबेदनगो तेरी खड़ी की हुई मूरत को दंडवत करने, उसकी आराधना करने, उसकी उपासना करने नहीं आए हैं। उन्हें राजा के सामने पेश किया गया, लेकिन वो नहीं डरे। उन्हें फरमान सुनाया गया कि यदि तुम दंडवत न करोगे तो आग के भट्टे में डाल दिए जाओगे। पर विश्वास ही के कारण उन्होंने आग के भट्टे की कोई परवाह नहीं की, मृत्यु की कोई परवाह नहीं की। उन्हें आग के भट्टे में डालने की सजा सुना दी गई। समय ठहरा दिया गया कि शद्रक, मेशक, अबेदनगो को जलते हुए आग के भट्टे में, दहकते हुए आग के भट्टे में बांध कर फेंक दिया जाए। लेकिन विश्वास ही के कारण शद्रक, मेशक, अबेदनगो विचलित नहीं हुए, परेशान नहीं हुए और उन्होंने अपने छुटकारे का कोई प्रयास नहीं किया। वे परमेश्वर पर विश्वास करते रहे और उन्होंने अपने बैरियों से कहा, उन्होंने राजा से कहा कि जिस परमेश्वर की हम उपासना करते हैं, जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, वो परमेश्वर आग की ज्वाला से हमें बचाने में समर्थी है। वो परमेश्वर धधकती हुई आग से हमारे प्राणों की रक्षा करने में समर्थी है। हमें विश्वास है कि हमारा परमेश्वर हमें छुड़ाएगा। एक समय पर शद्रक, मेशक, अबेदनगो को बांधकर आग के भट्टे में फेंका गया। जिन्होंने फेंका वो आग की ज्वाला में झुलस कर मर गए। लेकिन जब शद्रक, मेशक, अबेदनगो को आग की ज्वाला में फेंका गया, उनके विश्वास ही के कारण उनका मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता यीशु मसीह
उनको बचाने के लिए आग के भट्टे में तुरंत आ गया और आग की ज्वाला को ठंडा कर दिया। और शद्रक, मेशक, अबेदनगो को आग से कुछ भी नुकसान नहीं हुआ और उनके सिर के बाल न झुलसे और उनके कपड़ों को कुछ आग न लगी। उनके बदन में आग का कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। ओ हालेलुया! विश्वास ही से उन्होंने ज्वाला को ठंडा किया और भयानक परिस्थितियों में, भयानक हालातों में भी वो विश्वास से नहीं मुकरे, वो पीछे नहीं हटे। परमेश्वर के बेटे बेटियों 35वीं आयत में लिखा है, विश्वास ही से स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवित पाया। कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा न चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो। विश्वास ही के कारण विश्वासी भक्त मार खाते खाते मर गए पर छुटकारा नहीं चाहा। कई एक ठट्टों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने, बरन बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए, पथराव किए गए, आरे से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए। वे कंगाली में और क्लेश में और दुख भोगते हुए भेड़ों और बकरियों की खालें ओढ़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरे और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे। संसार उनके योग्य न था, पर उन्होंने परमेश्वर का इनकार नहीं किया, उन्होंने मसीह का इनकार नहीं किया। जब वे सताए गए, उन्होंने मसीह का इनकार नहीं किया। जब उन्हें बंदी गृह में, कैद में डाला गया, उन्होंने मसीह का इनकार नहीं किया। जब उनको कोड़े लगाए गए, बैंत लगाए गए कारण, उन्होंने मसीह का इनकार नहीं किया। जब वो आरे से चीरे गए जिंदा, उन्होंने आखिरी सांस तक मसीह यीशु का इनकार नहीं किया। जब उनकी परीक्षा हुई, उन्होंने मसीह का इनकार नहीं किया। कंगाली में, क्लेश में दुख भोगते हुए वो यहाँ वहां भटकते फिरे, लेकिन उन्होंने यीशु मसीह का इनकार नहीं किया। वही विश्वास में बने रहे, वही प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते रहे। मेरे प्रियो, संसार उनके योग्य न था, लोग उनसे नफरत करते थे, पर वो लोगों से प्रेम करते थे। लोग उन्हें सताते थे, पर वो लोगों के लिए प्रार्थना करते थे। मेरे प्रियो, आपसे पहले जो प्राचीन हुए, उन्होंने बहुत क्लेश उठाए, बहुत दुख उठाए, बहुत पीड़ाएं उठाई, लेकिन जब तक वो जीवित रहे, वे विश्वास में बने रहे। जब तक वे जीवित रहे, वे बाइबल पढ़ते रहे, प्रार्थना करते रहे, परमेश्वर की सेवा करते रहे और उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। और उन्होंने जो मसीह पर, परमेश्वर पर विश्वास किया, उस विश्वास से उन्होंने इनकार नहीं किया। वो उस विश्वास से मुकरे नहीं, वो उस विश्वास से पीछे हटे नहीं। प्रियो, बड़ी भयानक यातनाओं को उन्होंने सहा। हालेलुया! पशुओं की ताजा खालों में उन्हें सिलकर धूप में डाल दिया जाता था और वो दम घुट घुट कर मरते थे, लेकिन उस नजारे को देखने वाले मसीह से इनकार नहीं करते थे। भक्तों को जिंदा आरों से चीर डाला गया, लेकिन नजारा देखने वालों ने अपनी आखिरी सांस तक मसीह का इनकार नहीं किया। अजीजों, जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, वो सताया जाएगा, वो क्लेश उठाएगा, लेकिन धन्य है वो जो अपने जीवन भर मसीह का इनकार न करे। धन्य है वो जो विश्वास में बना रहे, क्योंकि उसी के लिए प्रभु यीशु जी के पास
जीवन का मुकुट है। प्रभु यीशु मसीह उसी को जीवन का मुकुट पहनाएंगे जो हर हाल में, हर बुरे से बुरे हाल में, हर तंगी हाल में, हर दुख भरे हाल में यीशु मसीह पर विश्वास करता रहेगा। सुप्रियो, ये विश्वास है कि वो पीछे नहीं हटे, ये विश्वास है कि वो हंसते हंसते सूली चढ़ गए, ये विश्वास है कि वे हंसते हंसते आरे के तख्ते पर लेट गए कि हमें चीर डालो, लेकिन हम यीशु मसीह का इनकार नहीं करेंगे। ओ हालेलुया। आज भी प्रियो, पूरे संसार में यीशु मसीह का नाम लेने वालों को सताया जाता है, यीशु मसीह के पवित्र नाम का प्रचार करने वालों को सताया जाता है। परंतु प्रियो, हिम्मत बांधो, ढांढस बांधो, आपका उद्धार निकट है। यीशु मसीह के हाथों में आपके लिए महिमा का मुकुट है, आपके लिए विजय का मुकुट है। जो हालेलुया जिसके योग्य पाया जाएगा उसे वो मुकुट दिया जाएगा। अपनी अपनी दौड़ धीरज से दौड़ते रहो, सताने वालों से ना डरो, धमकाने वालों से ना डरो, शत्रुओं से ना डरो, इंसानों से ना डरो। जीवते परमेश्वर का भय और जीवते परमेश्वर की भक्ति अपने दिल में रखकर यीशु मसीह के पीछे चलते रहो, यीशु मसीह की महिमा करते रहो। ओ हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ था, आपके साथ है और आपके साथ रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों से आपको आशीष दे, इन वचनों को सुनने के द्वारा आपका विश्वास मजबूत हो, परमेश्वर पर आपका विश्वास बढ़े। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आपकी आत्मा के साथ प्रभु यीशु के बादलों पर दोबारा आगमन तक हमेशा हमेशा बना रहे। दोस्तों, यदि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।